तो ये आज मैं आपको इस पेपर में जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा उसका आंसर सही बताऊंगा भाई। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, बिल्कुल राइट रहिए, परेशान ना होइए, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे जाएगा। ठीक, पहली बात तो बता दिया। खंड का लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुविकल्पी क्या है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। पहला ऑप्शन लिखा है मुंशी सदाशिवलाल, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है राम प्रसाद निरंजनी, चौथा ऑप्शन क्या लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1 नंबर का है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है, पहला नंबर क्या है, का नंबर का क्या हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि राम प्रसाद निरंजनी। ठीक, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है। अब इसका जो आंसर, पहला ऑप्शन क्या लिखा है सत्य मृत प्रवाह, दूसरा ऑप्शन लिखा है नासिकेतोपाख्यान, तीसरा नंबर क्या लिखा है भारत सौभाग्य, चौथा नंबर क्या लिखा है भूतनाथ। तो इसका भी ऑप्शन जो है दूसरा नंबर सही हो जाएगा, जिसका सदल मिश्र की रचना क्या है नासिकेतोपाख्यान, जो कि 1 नंबर यहाँ से भी पक्का है। ठीक, चलिए अब ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर क्वेश्चन लिखा है चंद्रकांता संतांतिकृति की विधा है। ये एक पहला ऑप्शन लिखा है निबंध, दूसरा ऑप्शन लिखा है मेरे भाई क्या लिखा है नाटक, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है कहानी, चौथा ऑप्शन लिखा है उपन्यास। तो चंद्रकांता संतांतिकृति की विधा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी जिस पर टिक लगा हुआ है। 1 नंबर यहाँ से भी आपका पक्का। चलिए अब घ नंबर क्वेश्चन कहते हैं भाई क्या लिखा है, घ नंबर लिखा है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण जो भट्ट हैं वो संपादक थे। पहला ऑप्शन लिखा है इंदुमती के, दूसरा ऑप्शन लिखा है परीक्षा गुरु के, तीसरा ऑप्शन लिखा है हिंदी प्रदीप के, चौथा ऑप्शन लिखा है साहित्य सहचर के, जो कि 1 नंबर की ये भी है। तो बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, किसका इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हिंदी प्रदीप के। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, वो किसके हैं हिंदी प्रदीप के। अंगा नंबर क्वेश्चन लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। पहला ऑप्शन लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन लिखा है वाग्धारा, तीसरा ऑप्शन लिखा है साहित्य और समाज, चौथा ऑप्शन लिखा है शेखर एक जीवनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वाग्धारा हो जाएगा। यहाँ से भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। मतलब मेरे भाई गद्य के 5 क्वेश्चन पूछेंगे बहुविकल्प के, जो कि 1 नंबर का रहेगा, वो भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरे के का नंबर क्या लिखा है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है। ये पद के हैं बहुविकल्पी, पद वाले। ठीक, क्या लिखा है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है। पहला ऑप्शन लिखा है गिरिजा कुमार माथुर की, दूसरा ऑप्शन लिखा है नागार्जुन की, तीसरा ऑप्शन लिखा है सच्चिदानंद हिरण्यवास गे की, चौथा ऑप्शन लिखा है हरिवंश राय बच्चन की। इसमें से कौन आंसर सही होगा? अगर आप सही आंसर पर अगर टिक लगाते हो तो 1 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। देखिए दूसरे का कितनी नाव में कितनी बार काव्य कीर्ति है, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है टिक, सच्चिदानंद हिरण्यवास गे की। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन क्या लिखा है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन लिखा है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, दूसरा ऑप्शन लिखा है सौंदर्य एवं प्रेम, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है ना इतिवृत्तात्मकता, चौथा ऑप्शन क्या लिखा है श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। मतलब छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि सौंदर्य एवं प्रेम, है ना। खा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, जो कि यहाँ से भी 1 नंबर पक्का। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि 1943 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन लिखा है 1950 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन लिखा है 1951 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन लिखा है 1956 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी में। यहाँ से भी आपका 1 नंबर पक्का, है ना। बहुविकल्पी का है, पद्यांश का है। ठीक, घ नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य काव्य कीर्ति है। मैंने घ नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है पद्मावत को, या दूसरा ऑप्शन लिखा है रामचरितमानस को, तीसरा ऑप्शन लिखा है साकेत को, चौथा ऑप्शन लिखा है पृथ्वीराज रासो का। यानी कि घ नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो घ नंबर क्वेश्चन, घ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ठीक, चलिए अंगा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मैथिली गुप्त की काव्य कीर्ति है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है। मतलब प्रेम प्रभावुक त्रिपुतकता, है ना, त्रिपथगा त्रिपथखा लहर या ग्राम्या। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में जरूर बताना है। एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में करके, मतलब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, है ना, इसका आंसर बताना है। घ नंबर का जो का आंसर हो जाएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो कहाँ है मेरे भाई, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि चौथा ऑप्शन। ठीक, तो चलिए अब आपका 10 क्वेश्चन जो हो कि 10 नंबर का हो जाएगा, है ना, बहुविकल्प में। अब आइए और देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो ना मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, पृथ्वी ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जो कि 5 × 10, है ना, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है, यानी कि 10 नंबर यहाँ से आपका पक्का होगा अगर आप इस गद्यांश का आंसर बता लेते हो तो। लिखा क्या है पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अभी आपको बताऊंगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा लिखा है रेखांकित अर्थ की व्याख्या कीजिए। कैसे व्याख्या करना है ये भी बताऊंगा, कौन से लेसन का है, कैसे पकड़ना है ये भी बताऊंगा। ठीक, पहली बात तो अब देखो पृथ्वी और राष्ट्र अगर बात हो रही, राष्ट्रीयता की बात हो रही है, समझ लो डॉक्टर। अगर पृथ्वी लिखा हो, माता लिखा हो, है ना, जन मतलब कि
क्या लिखा है, निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग। पकड़ने का तरीका सुन लो, अगर राष्ट्र लिखा है, मनुष्य लिखा है, पृथ्वी लिखा है तो समझ जाओ डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का है। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसका आंसर का जगह ये भी बताऊंगा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त की है? तो सर चलिए इन सबका आंसर बताने वाला हूँ, बिल्कुल देखते रहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, है ना। यहाँ से 2 नंबर पक्का होगा। तो इसका आंसर का जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या लिखा है, पाठ का जो नाम हो जाएगा वो राष्ट्र का स्वरूप है। अब राष्ट्र का स्वरूप कैसे हमें पता चला, क्योंकि देखो मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात हो रही है। जैसे ये पकड़ने का तरीका राष्ट्र लिखा है, मातृभूमि अगर लिखा हो, ठीक, माता अगर लिखा हो, जैसे कि आप ये देख लीजिए लिखा है पृथ्वी लिखा है। अगर पृथ्वी, माता, राष्ट्र, राष्ट्रभूमि, निवास, निवास कहाँ होता है, पृथ्वी में तो होता है ना। ये सब चीज़ें अगर हो तो समझ जाओ कि यही लेसन की बात हो रही है, राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम का लिख देना है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का नाम लिख देना है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। अगर आप इतना करते हो तो 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब रही बात कि रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। जैसे मेरे भाई क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। जो भी आप बना के लिख पाओ लिख दो। जैसे कि मातृभूमि हमारा पृथ्वी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको रट तो पाओगे नहीं, हर लेसन का कहाँ रट पाओगे, तो इसी को चाहो इसी को उतार दो ना नीली पेन से, या फिर आप बना के लिख सकते हो। मतलब आप बना के लिख देना कि पृथ्वी माता ही जन सच्चे, अगर पृथ्वी नहीं तो मनुष्य उस पर कैसे जिएगा। ये बहुत चीज़ें आप बना करके भी लिख सकते हो, चल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको आपको आपके ऊपर जी मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो आंसर तो देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य, क्या लिखा है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब रही बात कि सर आंसर कहाँ मिला आपको, तो ये देखिए इसी में आपको मिल जाएगा मेरे भाई। जैसे कि आप देख लीजिए क्या लिखा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो ये लिखा है ना कि पृथ्वी, या देखो यहाँ से मिल जाएगा, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बस यही इतना आंसर लिख देना है क्वेश्चन। इसका जो तीसरा नंबर का आंसर है ना वो ये मिल रहा है मेरे भाई, ये पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर यह हो जाएगा कि पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जैसा कि यह आंसर लीजिए चौथा, कि पृथ्वी और जन दोनों ही समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है भाई। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा मेरे भाई, पृथ्वी जन के कारण। क्या लिखा है, पृथ्वी जन के कारण, मतलब यहाँ से हमको आंसर लिखना है, आंसर लिखना है आपको, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब ये भी आपका कंप्लीट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने तीसरा नंबर क्वेश्चन हल कर दिया, यहाँ से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, रही बात क्या, 2 नंबर की जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, मैंने इसको नहीं बताया, इसको आपके ऊपर छोड़ दिया है। मतलब आप भर दे तो ये आपको बना के लिखना है। ठीक, व्याख्या रटने वाली चीज़ तो नहीं है नहीं। चलिए अब अथवा लिखा रहेगा, अथवा करके अब आपको एक और क्वेश्चन दे जाएगा गद्यांश पर, है ना। फिर गद्यांश क्या है, क्या लिखा है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो। क्या है, गद्यांश का एक और क्वेश्चन है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी, है ना। मतलब कैसे क्वेश्चन आपका गद्यांश में दे रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा ऑप्शन लिखा रहेगा, सामान्य सभ्यता के परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। चौथा ऑप्शन लिखा रहेगा, लाखों करोड़ों की अपेक्षा, है ना, लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। पांचवा ऑप्शन का लिखा है, आज उस सामान्य सभ्यता की क्या स्थिति है। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ भाई, आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का लिखा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो चलिए कौन सा लेखक है, कौन सा चीज, मतलब गद्यांश पाठ से है लिया गया है, लेखक कौन है ना। तो क्या लिखा है, पाठ का नाम जो है अशोक के फूल, लेखक का नाम हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब रही बात कि सर हमें कैसे पता चला कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम जो लेखक का अशोक के फूल, तो ये बार बार इसमें मतलब बोला भी जा रहा है क्वेश्चन में कि अशोक का वृक्ष की बात की जाए समझ जाओ अशोक के फूल, है ना। कौन सा लेखक पाठ का नाम है, अशोक के फूल से। ठीक, अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक का जो फूल है मेरे भाई, है ना, ये क्या है आपका, ये पाठ का नाम है, ये पाठ का। अगर आप देखो पकड़ने का तरीका हो जाएगा, अशोक का रहेगा, वृक्ष रहेगा, ठीक है ना। और जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, विशाल पेड़ जैसे जाएगा, ठीक, खाकर बड़ी, है ना, संसार लाखों करोड़ों। मतलब यहाँ पकड़ने का तरीका इसका एक ही है कि वृक्ष मिल जाएगा या अशोक मिल जाएगा। तो समझ जाओ कि अशोक के फूल और लेखक का नाम का जगह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब आइए एक रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि आपके छोड़ रहा हूँ, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर ये रहता है। ठीक भाई, 5 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5, तभी तो 5 × 2 हुआ है 10 नंबर। तो 2 नंबर के हर क्वेश्चन हुए, 2 नंबर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आपको बना के लिखना है। ठीक, जो भी मन चाहो लिख देना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, सामान्य सभ्यता के परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। ये देखिए मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य सभ्यता के परिष्कृत रुचि का
का ही प्रतीक है, परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। ठीक, अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी, है ना, 2 नंबर के भी है। इसका आंसर देखिए, ये लिखा है भाई आंसर, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, बस इतना छोड़ देना। ठीक, जो समृद्धि हुई थी। 5वां नंबर क्या आ जाएगा, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है, उस सामंत सभ्यता की स्थिति सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। ठीक, तो मतलब कि ये हुआ कि गद्यांश का आपका हमने अथवा करके भी बता दिया। देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, है ना, उसमें अथवा करके रहेगा तो में आपको एक लिखना होगा, लेकिन मैंने दोनों का आंसर बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब बात करता हूँ आज ये पद्यांश पर क्या लिखा है, दे गए पद्यांश। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दे गए पद्यांश पर आधारित, दे गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 5 गुणे 10 5 गुणे 2 मतलब 5 गुणे 2 मतलब 10 नंबर के रहेगा ये भी। तो क्या लिखा है, नहीं जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे जिसे महास्यार्थ ने घेरा, मतलब ये पूरा लिखा रहेगा। पहला ऑप्शन लिखा रहेगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए, फिर कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, इन सबका आंसर बताना पड़ेगा। ठीक, 5 का, तभी आपका 2 नंबर का आएगा। जैसे कि 2 नंबर की ये है, 2 नंबर की ये है, 2 नंबर की ये है, 2 को ये है, 2 को ये सब मिला करके मेरा भाई ना 5 गुणे 2 बना है, यानी कि 10 नंबर। तो इसका आंसर चलिए देख लीजिए कौन सा लेसन से लिया गया है। चौथा क्या लिखा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ क्या जगह, ये देखिए, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली गुप्त द्वारा रचित है, साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग से संकलित कैके अनुताप शीर्षक है। अब इससे सर भी आपके स्कूल में बताया गया होगा, इससे कोई मतलब नहीं, पद्यांश मतलब आपको लिखना होगा। ठीक, अगर ये पद्यांश लिखने में आपको दिक्कत हो जाए तो डायरेक्ट इतना लिख दो, अथवा करके इतना ही लिख देना है कि शीर्षक क्या हो जाएगा, कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम हो जाएगा मैथिली गुप्त। ठीक, डायरेक्ट अगर आप लिखना। अब रही बात कि सर कैकेयी का अनुताप मैथिली गुप्त कैसे पता चला, तो इसमें देखो बार बार हर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैकेयी वगैरह लिख बोला है ना, भरत सा भाई, भरत वाला बात हो जाए समझाओ कैकेयी का अनुपात वही है ना, तो ये सब पकड़ने का तरीका रहा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि, है ना, दूसरा लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जो कि मैं आपके ऊपर हमेशा छोड़ता हूँ, एक एक इसमें आपको समझ के लिखना पड़ेगा, अंश की व्याख्या कर देना है। तीसरा नंबर क्या लिखा है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तीसरा नंबर से क्या होगा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने अर्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है तीसरा नंबर का जो आप आंसर है उसका, है ना। चलिए ये समझ गए ना, तीसरा नंबर का जो आंसर रहा उसका बता दिया, कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं, जो कि आपको किताब में मिल जाएगा। अब चौथा नंबर टॉपिक क्या है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। जब कैकेयी प्रायश्चित कर रहे थे उसके उपरांत में श्री राम जी ने क्या कहा, है ना, उसको कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम, है ना, अभागिनी नहीं हो, मतलब भाग हो, वही बता रहे अभागिनी नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई का जन्म दिया है। कहने मतलब ये है कि यह आपको देखो, चौथा नंबर आपको तैयार कर लेना है ना। चलिए अब 5वां नंबर ऐसा क्या है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के, है ना, अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा में क्या चिल्ला उठी। क्या लिखा है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन, है ना, करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक, ये आपको इतना लिख देना है। चलिए अब करना क्या है, देखिए इतना आपका कंप्लीट है ना। देखिए ये आपने लिख दिया। अब अथवा करके एक और क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, जैसे कि आज की दुनिया विचित्र, मतलब आएगा वहाँ पर 2-2 रहते हैं। अब देखो आज की दुनिया विचित्र नवीन है, अभी कैसे ये कौन से लेसन का है, तो समझ जाओ कि रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य, है ना। चलो उसको भी बताता हूँ आंसर। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष असीन है, बधे हैं। ठीक, अभी देखिए टर्न ओवर लिखा है, मतलब पेज के उधर पलटना पड़ेगा इसका जो क्वेश्चन है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है किसके हुक्म पर पवन का ताव चढ़ता उतरता है। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान से क्या आशय है। आंसर क्या लिखना है भाई कि शीर्षक अभिनव मनुष्य हैं, कवि का नाम क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, ध्यान, तो आज की दुनिया जो नवीन विचित्र वाला है ना, इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा अभिनव मनुष्य, कवि का नाम हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताया है, वही व्याख्या करना है, तो व्याख्या कर देना है कि आज की दुनिया विचित्र है, बहुत लोग स्वार्थी हैं, ऐसे आप समझा देना अच्छे से। ठीक, चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा नंबर आपको अपने मन से रेखांकित इसकी व्याख्या कर देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसका आंसर की बात यह लिखा है कि आज के मनुष्य ने सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, मतलब सभी प्रकार की प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। इसका आंसर हो जाएगा, आज मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। ठीक, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान से क्या आशय है। तो इसका आंसर मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है, ओके देख लेना। अब आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। चलिए अब हमारे कहते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, का नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना, जो कि 3+2 5 नंबर का आता है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रोजी सुंदर रेड्डी का आपका जीवन परिचय आना चाहिए। नहीं आता तो आपको आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय याद होना चाहिए, जो कि 2023 में आया हुआ था। इंपॉर्टेंट तो ही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का याद होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 जीवन परिचय हमेशा याद किया करो। जैसे कि पहला नंबर ये आपको तैयार कर लेना अच्छा है, ठीक है, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का ये आएगा, आपकी भी आएगा। अब चलिए का नंबर कंप्लीट। खा नंबर एक गद्यांश का था। अब पद्यांश में क्या लिखा है, पद्यांश लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, वो था लेखक, ये था कवि, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए, जो कि 5 नंबर में आता है। पहला क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर एक देगा। महादेवी वर्मा का 2000, ये देखिए जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा में से इस बार आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। आप दोनों जीवन परिचय में से अगर आप एक जीवन परिचय दोनों तरह के लोग तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाँ, क्योंकि भाई कुछ कहानी तक कौन आए कौन आए। हाँ, जहाँ तक मेरे भाई महादेवी वर्मा तो आने आना और जयशंकर प्रसाद तो पक्का है, ठीक। तीसरा नंबर क्या लिखा है, सच्चिदानंद हिरण्यवास का जीवन परिचय, जो कि ये नहीं आएगा इस बार, ठीक, मैं कहता हूँ, है ना। बाकी 2 आपको तैयार करना है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। चलिए नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए, जो कि 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। फिर क्या लिखा है, अथवा करके यहाँ पर लिखा लगेगा, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। ध्यान रखना है कि पंचलाइट तो आपको आता ही होगा। पंचलाइट कहानी जो है ना, कहानी आपको सारांश लिख देना है 1 पेज का, ठीक, 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए ध्यान देना क्या लिखा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए, जो कि 5 नंबर यहाँ से मेरे भाई आता है ना। ये आपको अपने मतलब कि जनपद के ऊपर याद करना पड़ता है ना, जो कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक में अच्छे से देखने को मिल जाएगा, है ना। मुक्तक पे आज मन चाहे सत्य की जीत त्यागपथ, ये अपने टीचर द्वारा पूछ सकते हो, ठीक। या लोकावृत्त पर या फिर श्रवण कुमार या रसमर्थी, है ना, ये सब आपको समझ के चलना है। चलिए अब करते हैं खंड खा। ये खंड खा में पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित, है ना, संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 5 = 7 नंबर में आता है, ठीक। जैसे क्या लिखा है, आत्मनसु वे कमाया, ये कौन से मतलब कि संदर्भ, इसको लिख करके आप बता देते हो, आपको 2 नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। क्या है, संदर्भ, संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, चलिए इसको बताता हूँ। ये लिखना है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सांस्कृतिक भाग में संकलित, है ना, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा नामक पाठ से अधृत है। अधृत मतलब लिया गया है या उतारा गया है, ठीक। आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पाठ से, ठीक। ये था पहला नंबर का जो संदर्भ, जो कि अगर संदर्भ लिख देते हो तो 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा, ठीक। और ये इतना इसका व्याख्यात कर देना, व्याख्या करना जरूरी होता है। अगर आपको ये देखो 2 क्वेश्चन दे जाएगा, अथवा करके एक और दे जाएगा ये वाला। अब ये कौन सा चैप्टर का है ना, ये देख लीजिए, है ना, लिखा क्या है, अथवा करके दो, इसमें भी लिख दिया मैंने कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सांस्कृतिक भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया, अधृत है। पंचशील सिद्धांता, देखो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक। ये आप समझ लीजिए कौन सा है, पंचशील से है। चलिए अब खा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों पर, यहाँ क्या आ जाता है, पद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अथवा करके पद्यांश का जो पद्यांश में आता है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीवाड़ भारती तस् हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितमम। इसका जो संदर्भ लिखना है वो कैसे लिखना है, चलिए देख लेते हैं। संदर्भ हो जाएगा मेरे भाई कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत, ठीक, भाग में संकलित सुभाष रत्नानी, कौन सा लेसन से है, सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक। फिर करते क्या हमारे ध्यान देना है। फिर क्या लिखा है, अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, ये सहसा विद्यति क्रिया का, मतलब ये क्वेश्चन जो दिया जाएगा ये भी आपका वही का है, मतलब यही संदर्भ इसमें भी आपको लिखना, ठीक। सुभाष रत्नानी लेसन का है, ये भी है, ठीक। दोनों ही एक ही चैप्टर दे दिया गया है ना 2023 वाले पेपर में, बाकी हर 2025 में अलग लगाएगा, ठीक। समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है।
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंगूठा दिखाना। दूसरा नंबर क्या लिखा है, पहाड़ टूट पड़ना। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, धूल में मिलाना। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, पानी पानी होना। देखो लिखा क्या है, एक का अर्थ लिखना, केवल एक ही 4 क्वेश्चन दे जाएगा जिसमें से एक लिखना है। ठीक, तो मैं चारों का आंसर बता दूंगा, हालांकि आपको एक एक लिखना, क्योंकि मैं 4 को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई ना कोई तो भाई देखने को मिल जाएगा। क्या लिखा है, अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है स्पष्ट मना कर देना, यानी कि क्या लिखा है, जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया तब तक वह उससे कुछ राशि देने का वादा किया करता रहा, काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। इसका आंसर यही हुआ जाएगा। ठीक, हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है, पहाड़ टूट पड़ना। इसका क्या जाएगा मेरे भाई, कि अत्यधिक मुसीबतें आना, जो कि उसके आगे जो एक आध लाइन है बना के लिख देना। ठीक, तो तीसरा नंबर धूल में मिलाना। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पानी पानी होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि पानी पानी होने तक लज्जित होना। ठीक, चलिए कंप्लीट। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे लिखा है हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो सा नंबर ऑप्शन, यानी कि हिमधन आलया। ठीक, अब देखिए इसका क्या जाएगा, कठोपनिषद का संधि विच्छेद क्या जाएगा, तो मैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताओ। जहाँ तक इसका आंसर यही होगा। ठीक, ये वाला है ना, ये वाला आंसर, हालांकि आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए मैं इसका बता रहा हूँ। तीसरा नंबर का लिखा है अनुवेश का संधि विच्छेद क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो सा नंबर। ठीक, सॉरी इसका आंसर सा नंबर नहीं होगा, हाँ इसको देख के मत बताना मेरे भाई। इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, आ नंबर, ये नहीं होगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, केवल ये होगा। ठीक, अनुएषणम। ठीक, आत्मनि शब्द का विभक्ति और वचन बताइए। तृतीय विभक्ति वचन का है, ये प्रथम विभक्ति बहुवचन का है, द्विवचन का है, मतलब इसको कैसे बताना है। इसका मैंने ट्रिक बता रहा हूँ मेरे भाई। क्या लिखा है, सुषमाभि बहुवचन, नित्यस्य है ना, डबल ए ने ते, इसका एक वचन। अब इसमें देखना है सबसे लास्ट के अक्षर में क्या लिखा है, नी लिखा है। सबसे लास्ट के अक्षर में क्या लिखा है, नी लिखा है। अब इसमें देखा नी क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या जगह सप्तमी एक वचन। यहाँ पर आंसर मार दो, कहाँ जहाँ मारना कहाँ पर है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि द ऑप्शन इसका सही है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। चलिए अब इसमें आ जाइए, क्या लिखा है, नामना से शब्द का विभक्ति वचन लिखिए। समझ लास्ट के आंसर में क्या लिखा है, ये वाला। अब इसमें मिलाइए दोस्तों, ट्रिक है, ट्रिक मतलब इसमें क्या लिखा है, षष्ठी लिखा है। ठीक, षष्ठी बहुवचन, तो यहाँ क्या इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक, लिखा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सकल सकल का इसका आंसर क्या जगह वो जगह संपूर्ण खंड। ठीक, यानी कि सकल मतलब होता है संपूर्ण, सकल मतलब होता है खंड। फिर क्या लिखा है अंश और अंशु। इसका क्या जाएगा, अंश का मतलब होता है मेरे भाई कि अंश मतलब क्या होता है भाग, और अंशु मतलब क्या होता है सूर्य। ठीक, यानी कि दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अब खा नंबर क्वेश्चन लिखा है, मतलब इस दूसरे नंबर का हो जाएगा ऑप्शन। अब खा नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे कि मित्र का कौन मित्र का जैसे मित्र का होता है सूर्य। ठीक, सूत्र लिख दो। ठीक, फिर लिख दो दोस्त, है ना, फिर आप अगर लिख दो शाखा भी लिख सकते हो। मैं 3 बता दिया, हालांकि 2 ही लिखना है। धरा के देखो, एक शब्द के 2 अर्थ लिखना, यानी किन्हें तीनों में से एक के लिखो और 2 अर्थ लिखो, मतलब 2 अर्थ लिखो। धरा का क्या होता है, धरा मतलब होता है जैसे पृथ्वी ले लो। ठीक, सपोज डेट पृथ्वी मतलब होता है धरा। ठीक, तल ले लो। ठीक, जलज जलज क्या होता है, जलज होता है जैसे मतलब जलज की क्या जगह कमल हो जाएगा। ठीक, कमल हो जाएगा आपका, और क्या जगह जैसे कि जलज का जगह कमल और मछली, है ना, क्योंकि भाई पानी में तो रहते हैं ना जलज में। चलिए ठीक, तो ग नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द के चयन करके लिखिए। जैसे जिसका कहीं भी अंत ना हो, इसका क्या जाएगा आगन्य। ठीक, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि पहले का पहला। फिर क्या लिखा है कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक, जिज्ञासु जगह, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। अब क्या लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शब्द शुद्ध करके लिखिए। तो भाई इसको शुद्ध करके लिखना है, जैसे कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध काव्ययात्री है, तो इसको क्या लिखना है कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि है। ठीक, काव्ययात्री को लिख देना कवि है ना। केवल यहाँ 4 पुस्तकें हैं, तो यहाँ लिखना है कि यहाँ पर केवल 4 पुस्तकें हैं। ठीक, ऐसे आपको अच्छा करके लिख देना। चलिए श्रृंगार रस अथवा वीर रस के लक्षण और उनके एक उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस वीर रस का आंसर हमने वाली वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लगी। सलेश अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार में से अगर आपका तैयार करना है, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार इंपॉर्टेंट है और वीर रस इंपॉर्टेंट है। सोठा जरूर तैयार करना है, सोठा कुंडलिया में जरूर लिखना है ना। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समाचार में प्रकाशित विज्ञापन, है ना, के आधार पर लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। मतलब कि आवेदन पत्र जो कि आप पूरा 6 नंबर में आता है। या ऋण प्राप्त हेतु बैंक की शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, जो कि 2023 में आ चुका है, तो इस बार भी आएगा 2025 में। ठीक, तो तैयार करना ऋण। इसका मैंने आंसर वाली वीडियो डाल रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषाशैली के निबंध लिखिए, जो कि 7 + 2 9 नंबर का आता है। ठीक,
या तो राष्ट्रीयता एकता पर, या तो आतंकवाद की समस्या पर, या पर्यावरण प्रदूषण पर, या फिर आधुनिक शिक्षा पर। जो कि पर्यावरण प्रदूषण आपको तैयार करके जाना है, आतंकवाद समस्या तैयार करके जाना है, गारंटी इस बार आएगा। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।